माय यूट्यूब चैनल। आई एम शुभा पांडेचा और मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड मैनी मोर थिंग्स। अगर आप लोग ऐसे वीडियो या ऐसे टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो नो डाउट आप उसे लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो नो डाउट आप उसे डिसलाइक कीजिए। बट डिसलाइक करने के बाद मुझे कमेंट में रीजन देके जाइएगा कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। ओके, अ जेन्युइन रीजन होना चाहिए आपको वीडियो ना पसंद आने का। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। मैं भी एक बिगनर हूँ, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैंने कुछ चीजें सीखी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ चीजें मैंने अप्लाई की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आज बेसिकली मैं बात करूंगी हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये मैंने कहीं से सीखी है और इसे मैंने अप्लाई भी किया है। ये बेसिकली आप अपने चारों जो सेक्टर होते हैं अपने लाइफ के, वहाँ पे यूज करते हो। अपने रिलेशन के अंदर, अपने जॉब के अंदर, अपनी जो है लाइफ के अंदर और अपनी स्पिरिचुअलिटी के अंदर, चारों जगहों पे आप इसे अपनी लाइफ में जो है आप इसे जो है महसूस कर सकते हो या एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्या बोला तूने? प्रेयर इज हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। तो चलिए इस प्रेयर से रिलेटेड बात करने से पहले कुछ उसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता देती हूँ। आप नो डाउट आप गूगल पे जाइएगा और इस प्रेयर के बारे में और भी रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कभी कभी अपने को कोई टॉपिक मिलता नहीं है पर कुछ मिल जाता है, फिर अपन उसके बारे में सर्च करने लगते हैं और फिर अपने को मोस्ट ऑफ जगह अपने को ये सुनने को मिल जाता है, हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो दैट्स वाई। और ये जो मैंने जो चीजें सीखी है वो मैंने जो है कोच BSR सर है उनसे सीखी है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप YouTube पे जाइएगा और कोच BSR जो है वो सर्च कीजिएगा, आपको उनके बारे में पूरा जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और पूरा जो भी है वो सब कुछ मिल जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। दिस सर इज अमेजिंग पर्सन, और वो जो आपको सिखाते हैं ना वो तो माइंड ब्लोइंग होता है। वो तो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इंसान को इंसान के अंदर से। उन्होंने तो बहुत कुछ कर रखा है, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बट आई बिलीव, क्योंकि उनकी एक कहावत है जो कोच BSR सर हैं वो एक फिलोसॉफी पे वर्क करते हैं। दिस फिलोसॉफी इज व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। उनकी एक ये लाइन है जिस पे वो वर्क करते हैं, और मैं अगर कुछ ना कर पाई तो थोड़ा उनके लिए करूँगी। उनका कहना है, उन सर का कहना है कि जो उनसे सीखता है और जो उनसे नहीं सीखता है, दोनों जो मतलब व्यक्ति होते हैं उनमें रात दिन का डिफरेंस होना चाहिए। तो दैट्स वाई मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी है। तो उसमें से एक छोटी सी चीज़ है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। अरे हाँ भाई हाँ। तो जो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर एक हवाइन प्रेयर है जो कि मूल रूप से ये बताती है कि आप अपने आप को शांत करते हो, अपने आप को जो है ब्लेस फील करवाते हो और अपने आप को क्षमा करते हो। और अगर सामने वाला भी कुछ आपको बोल के चला जाता है तो आप उसको भी क्षमा करने की जो है वो रखते हो। अब कोई ये बोलेंगे नहीं सामने वाले ने तो मेरे को ऐसा कुछ बोला था, वैसा कुछ बोला था, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। मत करो, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि इसमें आप ही का लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला तो एक बार वो बात बोल के चला जाता है, लेकिन अपन उसको अंदर ही अंदर उसी बात को थाउजेंड्स ऑफ टाइम अपन उसको रिपीट कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से अपनी मेंटल हेल्थ की जो है वो जो भी होना होता है वो हो जाता है। ठीक है, आप बहुत समझदार हैं, ऑब्वियसली समझ गए होंगे। हाय हाय इतना सुकून। मेंटल हेल्थ को ना खराब कीजिएगा। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया, हाँ हो सकता है आप फिजिकल वर्ल्ड में उसको जाके सॉरी और ये सब ना बोल पाए, तो आप लोग उसे अपने मन के अंदर उसको सॉरी बोल दीजिएगा। आप खुद माफी अगर आपने गलती की और आपको लगता है कि आपने गलती की तो आप माफी मांग लीजिएगा। तो द प्रेयर इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इन चार जो लाइन से उनका मतलब क्या है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अपन ये बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे, और अगर आपने कोई गलती करी है तो मैं उसके लिए आपको माफ करती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज आप इसे भूल जाइए हमने जो भी किया, क्योंकि ये जो एक संसार है इसमें आप भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं और मैं भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो थर्ड लाइन इज थैंक यू, मतलब आपने मुझे माफ किया उसके लिए आपका धन्यवाद, और मैंने आपको माफ किया वो भी होता है, फिर उसके लिए आप उनको थैंक यू बोलते हो या फिर आप थैंक यू अपने लिए बोलते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ लाइन इज दिस, आप बोलते हो आई लव यू, मतलब आप उनसे बहुत प्यार करते हो। वो भी एक आत्मा होगी, वो भी एक शक्ति होगी, आप भी एक आत्मा हो, आप भी एक शक्ति हो। तो जो एक दूसरे की आत्मा होती है उससे आपने जो सॉरी है वो फील कर लिया। अगर आपको इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है या ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं, किसी भी इंसान को अपन जो है वो याद करते हैं, तो उसी व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है या उस व्यक्ति से अपन मिल लेते हैं, तो अपनी जो डायलॉग होती है वो क्या होती है, देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। दैट्स राइट। तो ये कैसे होता है? ये जो है वो एक दूसरे के कनेक्शन से होता है, मतलब आप उनको डीपेस्ट वे में जाके आप उनको याद कर रहे हो, और अगर उन्होंने भी उससे डीपेस्ट वे में जाकर अगर आपको फील किया तो आप दोनों मिल जाएंगे। ऐसा होता है, इट्स रियल, इट्स वर्थ इट। ये मैंने फील भी कर चुकी हूँ और ये मैंने जो है कुछ सीखा भी है और उसको मैं प्रेयर अप्लाई भी कर चुकी हूँ।
अब आप इसको किसी भी वे में यूज कर सकते हो। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसके रिलेटेड आपको करना हो, तो आप जो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उसको करते रहिए। फिर आप ये होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस कीजिए, दिन में एटलीस्ट 2 या 3 मिनट कीजिए, बहुत होती है, और आप पूरे दिन काम माइंडेड रहते हैं। इससे क्या होगा, कुछ लोग ये बोलेंगे ये सब बकवास है, ये सब, तो आप इसे बकवास मानिए, बट अगर आप इसको करके देखते हैं तो नो डाउट आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। कैसे होंगे? सामने वाले को कुछ भी फर्क ना पड़े, या किसी ने आपको कुछ बोला उसको कुछ भी ना हो, आपका जो यहाँ का जो माइंड है, जो मेंटल हेल्थ है आपकी, वो एकदम रिलैक्स एंड काम हो जाएगी, और फिर आप जो भी वर्क कर रहे हैं आप उस पर हाइपर फोकस होकर वर्क करेंगे। तो इसलिए अपने को शांत रखिए, अपने आप के साथ रहिए, स्टे ट्यून विद अ लाइफ योर लाइफ, बिकॉज क्योंकि जीवन आपका है और इसे आपको जीना और आपके तरीके से जीना है। तो दुनिया क्या कहती है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इसके साथ में अलाइनमेंट लगता है तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। बट एक बार ट्राई करके जरूर देखना। ऐसा होता है ना, कुछ नहीं होता तो ट्राई करिए। अगर एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो आप इसको अपनी लाइफ में उतारिएगा, और अगर नहीं होता तो आप इसको जाने दीजिएगा, क्योंकि ऐसे 70 तरीके की प्रैक्टिसेस है जो मैं आपको 1 by 1 वीडियोज में बताती रहूंगी और प्रैक्टिस करवाती रहूंगी। थैंक्स अ लॉट। और वन थिंग, आप इस पर मेडिटेट करिएगा। जो ये हवाइन प्रेयर है 4 लाइन्स की, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप इस पर जो है थोड़ी 5 मिनट रुक के और ऐसे मेडिटेट कीजिएगा। सबसे पहले आप जब आप हवाइन प्रेयर की प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे पहले खुद को रिलैक्स कीजिएगा। रिलैक्स आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो आप 3-4 बार ओम का चैंटिंग करके फिर आप तब तक रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि जो ओम की चैंटिंग होती है वो बहुत पावरफुल होती है। तो आप 2 बार डीप ब्रेथ लीजिएगा से और ओम की चैंटिंग कीजिएगा। ओम, आप जब ऐसे करेंगे तो आप 2 या 3 बार करेंगे, 3 बार एटलीस्ट मिनिमम टाइम। अगर आप 3 टाइम्स करेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे, और फिर आप इस होपोनोपोनो प्रैक्टिस को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट और वीडियो में इसी तरह की लाती रहूंगी। अगर आप ऐसे ही टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो मुझे जो है फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।